महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य जो भारतीय इतिहास के पन्नों से लेकर आज की आधुनिक विकास तक हर मोड़ पर अपनी चमक बिखेरता रहता है। इतिहास में जब भी वीरता, संघर्ष, शौर्य की बात होगी, महाराष्ट्र का नाम बड़े ही गर्व से लिया जाता है। और आज भी यह राज्य नए भारत की उन्नति का सबसे बड़ा धड़कन है, जो अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से देश की नई दिशा दिखा रहा है। इतना ही नहीं, रिसेंटली महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य भी बन गया है जिसने $500 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी सरपास कर चुका है। और इसीलिए महाराष्ट्र को भारत का ग्रोइंग इंजन भी कहा जाता है। और आज इसी ग्रोइंग इंजन छत्रपति शिवाजी महाराज जी की वीर भूमि से जुड़ी कुछ नए और कुछ फ्रेश परियोजना को देखेंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर करने के लिए महाराष्ट्र ने किन किन बड़े और नए परियोजनाओं को शुरू किया है। पहला, दिघी इंडस्ट्रियल सिटी प्रोजेक्ट। दोस्तों, कोस्टल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित इंडस्ट्रियल सिटी दिघी पोर्ट से 55 किलोमीटर ईस्ट में तकरीबन 6,700 एकड़ लैंड में विकसित होना है। शहर इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, टेक्सटाइल और फूड इंडस्ट्री बेस्ड होगा। यह शहर का उद्देश्य केवल और केवल इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करना है, जिससे रोजगार प्रशस्त होगा, देश की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर अग्रसर होंगे। इनिशियली 38 के यानी कि 38,000 करोड़ रुपए की बड़ी इन्वेस्टमेंट होनी है, जिसमें तकरीबन 1 लाख तक की जॉब्स क्रिएट भी हो सकती है। और इसीलिए दिघी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना में से एक है। देखते हैं आगे इस पर क्या होता है। बट एक बात जो मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्रियल सिटी को 28 अगस्त 2024 को ही CCA की बैठक ने यानी कि कैबिनेट ने अप्रूव्ड किया है। और सिर्फ दिघी इंडस्ट्रियल सिटी ही नहीं, बल्कि ऐसे 12 इंडस्ट्रियल सिटी देश भर में शुरू किए गए, अप्रूव किए गए, जो अलग अलग रीजन्स में विकसित होंगे। दूसरा परियोजना, थाने इंटीग्रल रिंग मेट्रो प्रोजेक्ट। यूँ तो यह थाने की मेट्रो 2029-2030 तक ऑपरेशनल हो पाएगी, बट अच्छी बात यह है कि कैबिनेट ने अप्रूव्ड कर दिया है और जल्द यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शुरू भी हो जाएगा। इस इंटीग्रल रिंग मेट्रो की खास बात यह है कि इसमें सिंगल कॉरिडोर होगा जो पूरी ठाणे सिटी को एक सिंगल लाइन के रूप में कनेक्ट करेगा, जिसमें टोटल 22 स्टेशंस को बनवाया जाना है। कॉरिडोर 29 किलोमीटर की होगी, जिसे मुंबई मेट्रो ग्रीन लाइन, ऑरेंज लाइन और सेंट्रल रेलवे के थाने रेलवे स्टेशंस को इंटरचेंज करेगा। देखते हैं कब तक कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाता है। वैसे इसे महामेट्रो 12,200 करोड़ की लागत से विकसित करेगा। अच्छी बात यह है कि अभी रिसेंटली अगस्त 2024 में ही यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है। बट इससे जुड़ी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिसंबर 2018 में ही PM मोदी जी द्वारा इसका फाउंडेशन भी रख चुके थे। हालांकि किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में कोरोना पेंडेमिक आ गई थी। बट जब मैं यह न्यूज़ आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे फिर से इसको अप्रूव किया गया है और फिर से इसको बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन कब शुरू होती है और कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसका लक्ष्य 2029 तक रखा गया है, तो देखते हैं ये कब तक बनकर तैयार होता है। बनेगा तो निश्चित तौर पर ट्रैफिक व्यवस्था, रियल एस्टेट में बूम देखने को मिलेगा। तीसरा परियोजना, पुणे सिरूर एलिवेटेड रोड परियोजना। 6 लेन सड़क एलिवेटेड के तर्ज पर प्रस्तावित यह सड़क 53 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर होगा, जो देश का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर भी बनेगा। यह सड़क पुणे में लोनिकांड के पास केशनंद से विरूर तक बनाया जाएगा, जो समृद्धि महामार्ग को भी कनेक्ट करेगा। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी सितंबर 2024 में ही हरी झंडी दी है, जिसे 9,565 करोड़ की लागत से देश का सबसे लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि जल्दी टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी और MSIDC PWD की मदद से इस सड़क को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो बेहतर कनेक्टिविटी के साथ आर्थिक विकास में भी मजबूती प्रदान करेगा। यह मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का एक शानदार उदाहरण होगा, जो भविष्य की ज़रूरतों को पूरा भी करेगा और इंजीनियरिंग मार्वेल भी होगा। देखते हैं कब तक इसकी टेंडर रिलीज होती है और कब तक यह बनकर तैयार हो जाएगा। बट इसी बीच एक चीज़ और मैं बता दूं दोस्तों, इस परियोजना को लेकर कई सारी गलतफहमी भी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस परियोजना को कैंसिल कर दिया गया है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर लैंड एक्विजिशन का काम भी शुरू हो गया है, जल्द इसकी कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो जाएगी। फोर्थ परियोजना, नागपुर स्पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट। नागपुर और पूरे विदर्भ रीजन के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण परियोजना है। यह प्रोजेक्ट न केवल नागपुर
बल्कि पूरे विदर्भ रीजन में एक नया क्रांति लाएगा। बताया जा रहा है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस तो होगा ही, देश का सबसे हाईटेक स्पोर्ट्स सिटी यानी कि स्पोर्ट्स हब भी बनेगा। यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के मापदंड पर कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम को डेवलप किया जाएगा, जहाँ मीटिंग हॉल से लेकर सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होंगे। और इतना ही नहीं, कैंपस के भीतर ही खेल विश्वविद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र भी होंगे, जो कि टोटल 686 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। और अच्छी बात यह कि नेक्स्ट 3 ईयर में से तैयार होना है। तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। 5th परियोजना है वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग परियोजना। यूँ तो पिछले कई सालों से यह परियोजना प्रस्तावित है, बट फाइनली अगस्त 2024 में महाराष्ट्र कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। बताया जाता है कि परियोजना 87,000 करोड़ की परियोजना है, जो कि विदर्भ रीजन और मराठवाड़ा रीजन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना में से एक है। यह परियोजना बनने से 3.7 लाख हेक्टेयर लैंड को एरिगेट करने में मदद करेगा। जी दोस्तों, चूँकि मैं आपको बता दूं, मराठवाड़ा और विदर्भ महाराष्ट्र का एक ऐसा पिछड़ा रीजन है जहाँ पे ज़्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं, बट एरिगेशंस की कोई सुविधा नहीं है। और यही कारण है कि देश भर में सबसे ज़्यादा किसान फार्मर्स यहीं पे सुसाइड करते हैं। और इसी समस्या को समाधान देने के लिए इस वेनगंगा नलगंगा रिवर लिंकिंग परियोजना को शुरू किया गया है। इससे न सिर्फ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, बल्कि सुसाइड के केसेस भी कम होंगे, किसानों की आर्थिक मजबूती भी आएगी। तो देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इसकी डेडलाइन अभी से 10 साल तक रखा गया है, तो उम्मीद करेंगे अगले 10 साल में यह परियोजना बनकर तैयार हो जाए। 6 परियोजना है वाधवन पोर्ट परियोजना। दोस्तों, पालगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रस्तावित यह वाधवन पोर्ट भारत का एक डीप सी वाटर पोर्ट परियोजना है, क्योंकि दोस्तों भारत में एक भी डीप सी पोर्ट नहीं है। यही कारण है कि बड़े बड़े शिप्स को भारत में आमंत्रण नहीं कर पाते हैं। हमें बाहर देशों से आने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट से ही छोटे छोटे शिप्स के माध्यम से हमें भारत लाना पड़ता है, जिससे हमारा फ्रेट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ती है और इससे कई सारे नुकसान हैं। प्रॉफिट मार्जिन ना के बराबर रह जाता है और बाद में हमें महंगाई का सामना करना पड़ता है। और इसलिए आज भारत के अलग अलग रीजन्स में डीप वाटर सी पोर्ट्स परियोजना विस्तार ले रहा है। डीप वाटर पोर्ट परियोजना कुछ और नहीं बल्कि बड़े बड़े शिप्स को रोकने के लिए एटलीस्ट 12 से 20 मीटर की खाई यानी कि डेप्थ होनी चाहिए समुंदर में। बट चूँकि भारत की हाईएस्ट यानी कि जो सबसे डीपेस्ट है वो तकरीबन 12 मीटर से अधिक नहीं है, जो कि नवी मुंबई में JNPT है। और इसीलिए अब लगभग जितने भी पोर्ट्स हमारे भारत में बन रहे हैं वो लगभग सभी 12 से अधिक फीट डेप्थ होगी। और इसीलिए वाधवन पोर्ट को डीप सी पोर्ट्स की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। अभी रिसेंटली मोदी जी द्वारा 75,000 करोड़ की लागत से इस डीप वाटर पोर्ट को विकसित करने की बात कही है। बताया जाता है कि 17 से 19 मीटर डीप ड्राफ्ट बनाया जाएगा, जिसमें टोटल 9 टर्मिनल्स भी होंगे। और अच्छी बात यह है कि 2030 तक यह तैयार हो जाएगा। इससे कई सारे बेनिफिट हैं। पहले तो ये कि जो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, कहीं ना कहीं हम आत्मनिर्भर की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं 2030 तक यह विकसित हो पाती है या फिर डिले होता है। नेक्स्ट परियोजना है मध्य वर्सोवा केबल ब्रिज परियोजना। यूँ तो 6 मंथ पहले ही इस परियोजना का टेंडर निकाला गया था, बट फाइनली सितंबर 2024 में डेवलपमेंट कार्य को शुरू किया गया है। बताया जाता है कि मध्य वर्सोवा केबल स्टे ब्रिज अरब सागर से एक इनलेट वर्सोवा क्रीक के ऊपर से गुजरेगा, जो बेसिकली 4 लेन का एलिवेटेड केबल ब्रिज होगा। ब्रिज 2.06 किलोमीटर लंबी होगी, जबकि 27.5 मीटर चौड़ी सड़क की तर्ज पर विकास किया जाना है। दोस्तों, इसको मार्च 2024 में इस परियोजना के लिए टेंडर निकाला गया था और तब इसकी लागत 1800 करोड़ थी। बट जब मैं आपको यह न्यूज़ बता रहा हूँ तो इसकी लागत 3246 करोड़ है और इसको BMC के अंडर बनाया जाए और इसका कॉन्ट्रैक्टर एपको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड होगी। ऐसे में देखते हैं यह मध्य वर्सोवा केबल ब्रिज जो कि 2.06 किलोमीटर लंबी सड़क होगी और एक बहुत ही खूबसूरत ब्रिज होगी। देखते हैं कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे इस परियोजना को इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि वर्तमान में ट्रैफिक यहाँ पे बहुत रहता है, इसीलिए इस परियोजना को शुरू किया गया है। उम्मीद है कि नेक्स्ट 3 ईयर में इसको बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। वैसे भी काफ़ी देरी हो चुकी है क्योंकि इसको पहली बार 2000 में खाका तैयार किया गया था और अब जाकर इसको क्लियरेंस मिली है और जाके कंस्ट्रक्शन शुरू हुई है। तो देखते हैं नेक्स्ट 3 ईयर में तैयार होता है या फिर नहीं होता है। तो गैस, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो महाराष्ट्र में अभी रिसेंटली ही सितंबर अक्टूबर में शुरू किए गए हैं या फिर अप्रूव्ड हुए हैं। उम्मीद करेंगे आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको यहाँ पर ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी, तो प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहें। जय हिंद दोस्तों, जय महाराष्ट्र।